तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आज होने वाला कक्षा 11 का राजनीति विज्ञान विषय का पूरा पेपर लेकर आ चुका हूं। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, ठीक ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप भी चाहते हो कि कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 के आपके राजनीति विज्ञान विषय के पेपर में से पूरा का पूरा आपका पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को ऐसा का ऐसे मिल जाए, तो इसके लिए प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस पूरे पेपर को अच्छे प्रकार से देखकर चले जाइएगा। क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों, अभी मैं यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूँ ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों पेपर आपका परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ से बताऊँगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका राजनीति विज्ञान विषय का पेपर परीक्षाओं में कैसा आएगा। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का राजनीति विज्ञान विषय का पूरा पेपर है, जैसा कि पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पर आपके पेपर में 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 80 अंकों का पूरा पेपर होगा, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, 100% ऐसा का ऐसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अगर आप भी प्यारे विद्यार्थियों चाहते हो कि परीक्षाओं में आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मैं जो बताऊं वही का वही आपके पेपर में आ जाए, तो आप लोग प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा का पूरा अच्छी प्रकार से देख लें। क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में से देखने को मिलेगा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे ही होगा, जैसा कि आपको मैं बताऊंगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। टोटली प्यारे बच्चों देखो पूरा का पूरा पेपर आ गया है, जल्दी से आप लोग इस पेपर को देख लें और अच्छे से याद कर लें। ठीक है, तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों ये रहा आपका पूरा पेपर, जो कि देखो एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर है। इसको अच्छे प्रकार से आप लोग याद करके जरूर जाना। ठीक है, देख सकते हो इस प्रकार का पूरा पेपर आपका परीक्षा में पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन पूछा है, भारत का संविधान है, देखो प्यारे विद्यार्थियों भारत का संविधान लिखित व निर्मित संविधान है, याद रखना। अब अगला क्वेश्चन पूछा है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कौन राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य करता है, देखो प्यारे विद्यार्थियों निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य करता है। इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यह आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है, याद रखोगे बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णित है, देखो प्यारे विद्यार्थियों ये अनुच्छेद 368 में वर्णित है। किसमें? अनुच्छेद 368, याद रखोगे। अगला क्वेश्चन, सामाजिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों सामाजिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता क्या? अधिकार, याद रखोगे आप लोग इसको। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर का पढ़ते हैं, जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक ऐसा का ऐसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं, आप लोग इनको पढ़ लीजिएगा। नीति निर्देशक तत्व से लिए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं प्यारे विद्यार्थियों? देखो आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 250 होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, तो देखो उपराष्ट्रपति होता है, इसे भी याद रखना। पंचायतों के चुनाव वर्ष में होते हैं, देखो प्यारे विद्यार्थियों 5 वर्ष में होते हैं, इसे भी याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, संविधान एक है, देखो प्यारे विद्यार्थियों संविधान एक कानूनी दस्तावेज है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, नागरिकता प्रकार की होती है, देखो प्यारे विद्यार्थियों नागरिकता 2 प्रकार की होती है, इसे भी याद रखना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, धर्मनिरपेक्ष समान नागरिक संहिता की कामना करता है, ठीक है, इसको भी याद रखोगे आप लोग। और जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, ठीक ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का पूरा आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर आपके पेपर में प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन पूछे हैं, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। सही जोड़ी बनाकर प्यारे विद्यार्थियों कैसे लिखना है आपको? पहला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो भारतीय संविधान का निर्माण। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 12 सदस्य मनोनीत करता है। इस समय भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस समय भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, याद रखोगे। अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, भारतीय संविधान बना, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 26 नवंबर 1949 को बना। और अब अगला क्वेश्चन, शक्ति पृथक्करण की जोड़ी मिल जाएगी जॉन स्टुअर्ट मिल से। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रवाद के बाधक हैं,
देखो प्यारे विद्यार्थियों, सांप्रदायिकता में राष्ट्रवाद बाधक है। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। आगे आप लोग यहाँ से सत्य सत्य को देख लेना। सत्य सत्य भी आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से सत्य होगा। भारत के में मनोनयन का अधिकार राष्ट्रपति को है, सत्य होगा। भारत में न्यायपालिका संसद के अधीन है, असत्य होगा। भारतीय संविधान आलिखित है, तो देखो असत्य होगा। प्राकृतिक समानता जन्म से ही प्राप्त होती है, देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका सत्य हो जाएगा। भारत एक तानाशाह देश है, देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका असत्य होगा। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए, जैसे कि आप लोग यहाँ से देख पा रहे हो। ठीक है, टोटली सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में कौन कौन से धर्म हैं? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध धर्म है। ठीक है, याद रखोगे। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री किसे अपना त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकता है? तो देखो राज्यपाल को त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, न्याय का मतलब क्या है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सभी को समानता मिले और किसी के भी अधिकारों का हनन ना हो, उसे हम न्याय कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, समानता से क्या तात्पर्य है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जाति, धर्म, लिंग, स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, उसे हम समानता कहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का उत्तर भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा धर्म कौन सा? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ईसाई धर्म दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है, याद रखोगे। अगला क्वेश्चन, बरगी बांध किस नदी पर बना है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, बरगी बांध नर्मदा नदी पर बना है, इसे भी याद रखना आप लोग। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100% आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। क्रिप्स मिशन क्या है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं इन सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में इनको लिख कर आ सको। ठीक है, जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बताऊँगा, 100% ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा ना, क्रिप्स मिशन क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख देना। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन जो कि प्यारे विद्यार्थियों पूछा, आपके मौलिक कर्तव्य क्या है? तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, मौलिक कर्तव्य क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों जो कि पूछा आपके पेपर में, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। ठीक है, यहाँ तक के जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, 100% ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, बिल्कुल भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन आपके पेपर में दे रखे हैं, जैसे कि नौकरशाही क्या है, तो चलो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बताता हूँ कि नौकरशाही क्या है। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, नौकरशाही क्या है, इसका पूरा का पूरा उत्तर प्यारे बच्चों देखो मैंने आपको बता दिया। कार्यपालिका क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों देखो यहाँ से देख लेना। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो। अब पूरा का पूरा इसको अच्छी प्रकार से याद कर लेना। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको इस प्रकार से देख लीजिएगा। विधायिका क्या है, यह आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा है। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार क्या है प्यारे विद्यार्थियों, देखो आपका ये क्वेश्चन पूछा था। देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन जो पूछा है, विधायिका क्या है, विधायिका क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया। संसद के दो कार्य प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, स्थानीय शासन की आवश्यकता क्यों होती है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, स्थानीय शासन की आवश्यकता क्यों होती है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो और याद कर लेना अच्छे से। और अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, 74वां संविधान संशोधन क्या है? तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, 74वां संविधान संशोधन क्या है, ये लिखा है, पूरा का पूरा अच्छे से याद कर लेना। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, कठोर संविधान क्या है? तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, कठोर संविधान क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है आपके पेपर में, आरटीआई क्या है? तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, आरटीआई क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और पूरा का पूरा इसको अच्छे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्राथमिक स्वतंत्रता से आप क्या समझते हो? देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से याद करके जाना। आपके पेपर का पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। 5 आदर्शवादी विचारकों के नाम आपको बताने हैं, तो देखो यहाँ से देख लो, ये लिखिए आदर्शवादी विचारक। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैं बता चुका हूँ। अब उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे आपके पेपर में,
इनको यहाँ से देख लीजिएगा। नागरिकता के प्रकार आपको बताने हैं। बिल्कुल प्यारे बच्चों, देखो रियल वाला पेपर है, आप चाहे तो इसका कलर चेक कर सकते हो। जैसा पेपर अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, बिल्कुल ऐसा का ऐसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। 14वां जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप इस पेपर में पूछा है, यहाँ से आप लोग 14वें क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। तो 14वें के उत्तर अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, धर्मनिरपेक्षता क्या है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, धर्मनिरपेक्षता क्या है, इसको भी मैं आपको बता दूं। तो देखो यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, अल्पसंख्यकवाद क्या। तो देखो उस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लो। शोषण के विरुद्ध अधिकार को समझाइए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, शोषण के विरुद्ध अधिकार को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लो, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे आगे आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। लोकतंत्र में चुनाव का क्या महत्व है, चुनाव सुधार की समीक्षा आपको करनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए हैं। और जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, ठीक ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए, लोकतंत्र में चुनाव क्या। तो देखो लोकतंत्र में चुनाव क्या, इस क्वेश्चन को देख लो। चुनाव सुधार की समीक्षा आपको करनी, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य समझाइए, ठीक है। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और जिस प्रकार से क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। और इसके बाद में देखो न्याय के प्रकार कौन कौन से हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, न्याय के प्रकार कौन कौन से, चलो मैं आपको बताता हूँ। आर्थिक न्याय क्या है, सामाजिक न्याय क्या है। तो देखो न्याय के प्रकार को यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके बाद में देखो आर्थिक न्याय क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब चलो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर तो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। अब उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे आपके पेपर में, जैसे कि न्याय के कार्यों को समझाइए। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों पर न्याय के कार्यों को समझ लेते हैं। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, न्याय के कार्य ये लिखे हैं, इनको देख लें और पूरा का पूरा अच्छे से याद कर लेना। 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन है ये, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को समझाइए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को यहाँ से आपको समझा देना है, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और भारतीय संघवाद की विशेषता आपको बतानी है। भारतीय संघवाद की विशेषता को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लेना, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में पूछा है, संविधान की सर्वोच्चता से क्या तात्पर्य है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, संविधान की सर्वोच्चता से क्या तात्पर्य, इसको यहाँ से देख लेना। और अब अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा क्या है। तो देखो उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। प्रतिबंध क्यों आवश्यक है, ये क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैं आपको पूरा का पूरा बता चुका हूँ। और अब अगला क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में दे रखा है, महिला मताधिकार के पक्ष में तर्क दीजिए। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, महिला मताधिकार के पक्ष में तर्क आपको इस प्रकार से देने हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, समानता के महत्व को समझाइए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, समानता के महत्व को इस प्रकार से आपको समझाना है, ये पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं 100% आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।